हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर का पेपर जो अक्टूबर 2020 सेशन का है। इस पेपर का नाम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, जिसको करने के लिए 2 आवर्स का टाइम मिला था एंड मैक्सिमम मार्क्स 80 थे। तो आइए चलिए पेपर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ए, विजुअल इम्पेयरमेंट। B. RTE Act 2009 with reference to children with disabilities. C. Whole school approach. D. Role of NGOs in educating children with disabilities. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। अ. दृष्टिबाधिता। ब. RTE अधिनियम 2009 विकलांग बालकों के संदर्भ में। स. पूर्ण कक्षा शिक्षण। द. गैर सरकारी संस्थाओं की विकलांग या असमर्थ बालकों की शिक्षा में भूमिका। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन? डिस्कस इन डिटेल द नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। समावेशी शिक्षा क्या है? भारत में समावेशी शिक्षा की आवश्यकताओं और महत्व की विस्तार से व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, explain the term multiple disability. What measures can be taken to include a child with multiple impairments in a classroom? बहुबाधिता की व्याख्या कीजिए। बहुबाधिता वाले विद्यार्थी को कक्षा में सम्मिलित करने के लिए क्या विशेष उपाय किए जा सकते हैं? Question number 4, what are the provisions of education in the National Policy for Persons with Disabilities 2006? डिस्कस इन डिटेल। विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2006 में शिक्षा संबंधी क्या प्रावधान है? विस्तृत व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द सलामानका स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन 1994? व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स रिगार्डिंग एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स? सलामानका व्यक्तित्व तथा कार्यवाही रूपरेखा 1994 क्या थी? विकलांग व्यक्तियों के संदर्भ में इसके क्या उद्देश्य हैं? क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस इन डिटेल स्कूल अवेयरनेस एंड रेडीनेस प्रोग्राम्स फॉर एड्रेसिंग लर्निंग डिफ़िकल्टीज ऑफ लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज़। अधिगम कठिनाइयों का पता लगाने के लिए विद्यालय जागरूकता तथा तत्परता कार्यक्रमों की विस्तार सहित व्याख्या कीजिए। Question number 7, what do you understand by children with special needs? Discuss various strategies that can be applied to teach them according to their special needs. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से क्या अभिप्राय है? उनकी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें पढ़ाने के लिए अपनाए जाने वाली विभिन्न रणनीतियों की व्याख्या कीजिए। Question number 8, explain the role of parents and teachers in developing positive relationship between school and home with respect to children with special needs. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्कूल और घर के बीच सकारात्मक बंधन विकसित करने में माता पिता और शिक्षकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, describe in detail the concept of peer tutoring as a pedagogical strategy for individual needs of learners in the classroom. कक्षा में विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए शैक्षणिक रणनीति के रूप में सहभागी की अवधारणा का वर्णन कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।